हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लाए हैं मेधावी एग्ज़ाम का पार्ट एफ वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चंस आएंगे हमारी टेक्स्ट बुक से। पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन इसमें आएंगे। जो हम अपनी किताबें पढ़ते हैं उन्हीं किताबों में से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट एफ में 41 से और 60 नंबर तक इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारी एसएसटी, ईवीएस, हिंदी और इंग्लिश, इन सब सब्जेक्ट से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपके लिए एसएसटी और ईवीएस इनके 10 क्वेश्चन बताएंगे कि मेधावी एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है? कौन सी काल्पनिक रेखा भारत से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और मुख्य मध्याह्न रेखा। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं: मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मुख्य मध्याह्न रेखा। कौन सी रेखा जो भारत से होकर गुजरती है? तो चलिए इसके लिए हम मैप देखते हैं। तो ये है इंडिया का मैप। अब इसमें एक ये रेखा है जो बिल्कुल हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये ओरिजिनल रेखा नहीं है, इसे काल्पनिक रेखा है जिनको माना गया है कि ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। अब यहाँ पे जो स्टेट दिए गए हैं, जो नाम दिए गए राज्यों के, इन राज्यों से होकर ये रेखा गुजरती है: मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ये राज्य हैं जिनसे ये रेखा, कर्क रेखा, गुजरती है। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी यहाँ पे दिया गया है कि किस किस राज्य से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़। अब मित्र पर गमछा झाड़, मी से होगा मिजोरम, त्रै से होगा त्रिपुरा, पै से हो गया पश्चिम बंगाल, रै से हो गया राजस्थान, गै से हो गया गुजरात, मै से हो गया मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो यहाँ पे इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया गया है कि हम उन राज्यों को कैसे याद कर सकते हैं जिनसे माना गया कि कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है और इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्य इसमें आते हैं और ये उनका एक शॉर्ट ट्रिक है। तो इस सवाल का सही जवाब है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव है, उस पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वह हैं रॉबर्ट पियरी। तो रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे, जो कि 6 अप्रैल 1909 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन है, नील नदी कौन से महाद्वीप में है? तो नील नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में है।
इसका सही आंसर है अफ्रीका महाद्वीप। प्रेरी घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में है? प्रेरी जो घास के मैदान है उनका नाम दिया गया है प्रेरी, वो कौन से महाद्वीप में है? प्रेरी घास के मैदान है उत्तरी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हिम युग का अंत कब हुआ? हिम युग जो हमारी पृथ्वी पर जो बर्फीला युग था उसका अंत कब हुआ? अब इसके अलग अलग तथ्य दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हम इसका मानते हैं कि लगभग 10,000 साल पहले हिम युग का अंत होगा। लेकिन अभी भी कहा जाता है कि अभी भी हम हिम युग में ही चल रहे हैं, लेकिन हमारी जो किताबों के हिसाब से देखा गया है कि लगभग 10,000 साल पहले हिम युग का अंत हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी में के पेड़ पाए जाते हैं? अबू धाबी एक रेगिस्तानी इलाका है और रेगिस्तान में नारियल, गन्ना, केला ऐसे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, क्योंकि इन सबको पानी की ज़रूरत होती है। जबकि खजूर एक ऐसा पेड़ है, इसको पानी की कम ज़रूरत होती है। तो अबू धाबी में खजूर के पेड़ पाए जाते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तोरांग का अर्थ क्या है? तोरांग, तोरांग का अर्थ क्या है? तो तोरांग का अर्थ है जंगल। तोरांग का अर्थ है जंगल। जहाँ आदिवासी क्षेत्र जैसे झारखंड, झारखंड में तोरांग का अर्थ जंगल माना जाता है, जंगल को वहाँ पे तोरांग बोला जाता है। तो ऐसे आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा आदिवासी रहते हैं, उनकी अपनी एक भाषा होती है। वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है उनमें कई ऐसे शब्द हैं जिनका हमारे यहाँ उपयोग नहीं किया जाता है। चेराव नृत्य का लोक नृत्य है। अब चेराव नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? चेराव नृत्य है पंजाब, केरल, मिजोरम, हरियाणा। चेराव नृत्य है मिजोरम का। क्योंकि पंजाब में नहीं ये भांगड़ा है, केरल में कथकली है, इसी प्रकार से मिजोरम में चेराव नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये संस्था कहाँ पर स्थित है? तो माउंटेन का अर्थ होता है पहाड़। तो पहाड़ों जहाँ ज़्यादा पहाड़ होंगे, इसको हम इस तरह समझते हैं कि जहाँ ज़्यादा पहाड़ होंगे वहाँ पर ये माउंटेन वाली जो इंस्टीट्यूट है वो स्थापित होगी। अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे ज़्यादा पहाड़ उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। दिल्ली में बिल्कुल पहाड़ नहीं है, चेन्नई में भी समुद्र है, मुंबई में भी समुद्र है, तो यहाँ पे पहाड़ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा पहाड़ जो है वो उत्तरकाशी, उत्तरकाशी उत्तराखंड में एक जगह है। इस सवाल का सही आंसर है उत्तरकाशी। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस जो हमारे टेक्स्ट बुक में से लिए गए हैं। क्लास 5 SST और EVS वाली टेक्स्ट बुक से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।